हे महादेव, ये मुझे कौन से अपराध का दंड मिल रहा है? अपनी पुत्री को ऐसी अवस्था में देखने से पूर्व मैं मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया मैं? ऐसे मत कहिए पिताश्री। और आप इस अवस्था में और माता? तुम्हारे वियोग ने तो हमें पहले ही तोड़ दिया था पुत्री, किंतु रावण के प्रहार ने मिथिला को बिखेर के रख दिया। रावण के पापी पग मिथिला में भी पड़ गए पुत्री, और हमारे राज्य को हथिया के जाने कितने निर्दोषों को मार डाला उसने। और अब रावण की सेना अयोध्या का विनाश करने के लिए आगे बढ़ रही है। पुत्री, रावण को रोकने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। कई कठिनाइयों के पश्चात तुमसे मिलने का अवसर मिला है पुत्री। पिताश्री, रावण के दम और उसके पापों का अंत होगा। पिताश्री, श्री राम लंका आ रहे हैं। पुत्री, अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, कदाचित तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैंने कहा। युद्ध इस समस्या का हल नहीं है पुत्री। अभी तो मुझे तो भय है कि कहीं रावण से द्वेष के कारण राम के प्राण संकट में न पड़ जाएं। नहीं पिताश्री, ऐसा कभी नहीं होगा। श्री राम रावण को पराजित करेंगे। ये तुम्हारा भ्रम है पुत्री, तुम समझ ही नहीं रही हो। राम यदि लंका आ भी गया तो भी वो रावण का वध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रावण को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। यमराज उनके दास हैं। जानती हो, रावण की नाभि में अमृत कलश है। यदि राम ने रावण पे प्रहार किया तो कलश टूट जाएगा और रावण के शरीर में अमृत बिखर कर उसे अमर बना देगा। मैंने संभावना का हर द्वार खटखटाया है पुत्री। मिथिला का नरेश और तुम्हारा पिता होने के नाते तुमसे आग्रह करता हूं कि वास्तविकता को स्वीकार लो। रावण का प्रस्ताव स्वीकार कर लो पुत्री, स्वीकार कर लो और नेक निर्दोषों को और अपने राम को बचा लो। उनके प्राण संकट में है पुत्री, राम के प्राण संकट में है पुत्री। समय समाप्त हुआ, चलो कारागृह में। पुत्री, पिताश्री, पिताश्री, पुत्री, पिताश्री। मैंने जो तुमसे कहा है उस पर विचार अवश्य करना। राम के प्राण संकट में है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम नाम भजते हनुमान, दशरथ नंदन राजा राम। राम राम कहो जय श्री राम, अवध बिहारी राजा राम।
पिशाच पटक उरगाः क्रमन्ति भयात् भीता मरुभिद्यौ इव सदा प्रजाः उत्तम, मैं तुम्हारी माया से अति प्रसन्न हुआ मारुत। खेल, खिलाड़ी और आर्केड तीनों सच हैं। अब आएगा आनंद। नियति ही नहीं, अब तो प्रकृति भी हमारी परीक्षा लेने लगी है भैया। ये कठिनाइयां कम होती दिख नहीं रही है। धर्म का पथ पुष्पों से नहीं, कांटों से भरा होता है लक्ष्मण। धर्म के पथ पर विजय पाने के लिए अनेकों बाधाएं आएंगी, किंतु हमें निडर होकर आगे बढ़ना ही होगा। एक दूसरे को थाम कर आगे बढ़ते रहिए। हमारा उद्देश्य एक है, हम एक हैं। तुम में मैं हूं और मुझ में तुम हो। वीर पुरुष तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। साथ तुम्हारा जिसके साथ, तुम संकट हर लो आगामी। मन में है विश्वास, आकाश में परचम लहरेगा। जब होगी जीत तो हर दिशा में राम नाम गूंजेगा। होगा सीता राम का मिलन, वो पर्वत पिघलेंगे। राम से जीतेगी और वज्रवा में लहरेंगे। राम नाम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। अचानक ये उत्सव कैसा? स्वर और ऊंचा करो, उत्सव का अवसर है। युद्ध आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया। लंकेश की विजय हुई। वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः। अब हमें भी अशोक वाटिका की पहरेदारी से मुक्ति मिलेगी। ये क्या? विजय?
बड़ा गुणगान गाती थी ना अपने राम का। मिल गया उत्तर। हमें तो पहले से ही पता था कि युद्ध का यही परिणाम होने वाला है। और क्या, यूं ही कोई वनवासी आकर वानरों के साथ लंकेश को जीत लेगा क्या? जिस लंकेश के आगे काल ना टिका, उसके समक्ष वो नर क्या टिक पाता। चलो बेचारी, पहले ही परिस्थिति की मारी है। चलो हम लंकेश की विजय का उत्सव मनाते हैं। जब सत्य पता चलेगा तो राम नाम की रट अपने आप निकल जाएगी। बंद करो ये सब। क्यों सताती हो इसे? चली जाओ यहाँ से, जाओ। त्रिजटा, किस बात का उत्सव मना रहे हैं ये लोग? किस विजय की बात कर रही है? मुझे ज्ञात हुआ है कि लंकेश ने मायावी असुरों की सेना भेजी थी श्री राम को मारने के लिए। इसीलिए ये सब लोग। क्या आक्रमण? श्री राम? त्रिजटा कहाँ है मेरे श्री राम? वो ठीक तो है ना? नहीं जानती, पर ये उत्साह और उत्सव देखकर लगता है कि जीत बहुत बड़ी है। कहीं कुछ अनिष्ट ना हो गया हो। नहीं, मेरे श्री राम के होते कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। मेरे श्री राम आएंगे, हर बाधा तोड़कर आएंगे, हर सीमा लांघकर आएंगे। वो मेरे लिए आएंगे त्रिजटा। आशा करती हूँ कि तुम्हारी विश्वास की जीत हो। दशों लोकों के स्वामी लंकापति महाराज दशानन पधार रहे हैं। उत्सव की ध्वनि सुन रही हो ना? लंका झूम रही है, क्योंकि आज अंत हुआ है लंका के शत्रु का भी और तुम्हारी आशा का भी। कहा था मैंने तुम्हें कि तुम्हारा विश्वास धराशायी होगा। क्या लगा था तुम्हें? वो तुम्हारा राम कुछ वानरों की सहायता से दशानन को परास्त कर पाएगा। एक तुच्छ मानव राक्षराज रावण को हरा पाएगा। सच कहूं तो तुम्हारी निरंतर प्रशंसा से अनेकों बार ऐसा लगा कि राम कोई दिव्य पुरुष है, परंतु खोखला था तुम्हारा विश्वास। संपूर्ण संसार ने देखा राम का शौर्य। स्त्रियां इतनी हट्टी क्यों होती हैं? क्या मिला तुम्हें? पतिव्रता धर्म का ढोल पीटकर। मैं ये उपहार तुम्हारे लिए लाना नहीं चाहता था। नहीं चाहता था कि तुम आंसू बहाने में अपना समय व्यर्थ करो, परंतु क्या करूं? वचनबद्ध हूं। यदि तुम इतनी हट्टी ना होती तो इस दृश्य की साक्षी भी नहीं होती।
इस नियति को तुमने स्वयं चुना है सीता, मैंने नहीं। देखो, राम के शीश को काटने में उतना आनंद नहीं आया जितना मैंने सोचा था। ये पाप मेरा नहीं, तुम्हारा है। लो, मैंने अपना वचन पूर्ण किया, ले आया तुम्हारे राम को तुम्हारे समक्ष, उसके धड़ के बिना। अंततः हम लंका पहुंच गए। जय श्री राम, जय श्री राम। अब आज्ञा दीजिए भैया, इस पापी नगरी को ध्वस्त करने के लिए अब और प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा हूं मैं। क्या हुआ? ये कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं, बहुत बड़ी सेना है। असंभव। 100 योजन पार करके ये कैसे आ गए? अब क्या करें? करना क्या है? महाराज को सूचना देनी होगी। सीते में आ रहा, विवाह में दिया वचन निभाने, तुम्हारे अटूट प्रेम की आशा पूरी करने और लंका का मर्दन कर रावण को तुम्हारे हरण का दंड देने।
ये नहीं हो सकता। मेरे श्री राम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ये कैसे हो सकता है? जो सामने है वो सत्य क्यों नहीं लग रहा? क्यों विश्वास नहीं हो रहा कि आप नहीं रहे, कि मृत्यु ने मुझे पहले नहीं चुना? क्यों देवताओं ने मुझे संकेत नहीं दिया? क्यों महादेव ने मेरा साथ नहीं दिया? क्यों मेरा मन मानने को सच नहीं है कि आप हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती सीता। अपनी नियति स्वीकार लो। समझ सकता हूं एक मनुष्य का छोटा सा हृदय इतना बड़ा शोक संभाल नहीं सकता, परंतु क्या करें, सत्य से मुक्त मोड़ नहीं सकते। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। जब तक मेरे श्री राम के हाथ में धनुष है, काल भी उन्हें छू नहीं सकता। ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं, ये सत्य नहीं है। तुम्हारे बंदी पिता झूठे, राम का कटा हुआ शीश झूठा, परंतु क्या यह भी झूठ है? इस धनुष को तो पहचानती हो ना? ये तुम्हारे वनवासी का टूटा हुआ धनुष है, जिसके रहते तुमने कहा काल भी उसे छू नहीं सकता था। उसका शीश काटने से पहले ये धनुष काटा गया। नहीं! तुम्हारे ना मानने से सत्य नहीं बदलेगा सीता। असंभव! इतनी बड़ी सेना सागर पार करके आ गई। लंका संकट में है। लंकेश को बताना होगा। जाओ। सुना नहीं? शत्रु द्वार पर है। महाराज को सूचित करो। जाओ। लंकेश को यह अशुभ समाचार देने का साहस किसमें है? जिसके मुख से अनिष्ट निकला, उसका सर धड़ से अलग होना निश्चित है। उस चोटी से हम संपूर्ण लंका को देख पाएंगे। मुख्य सेनापति मेरे साथ चले। हम वही शिविर बनाना आरंभ करेंगे। कमाल के लक्ष्मण जी भाई। जय श्री राम, जय श्री राम,
कदाचित दया करते हैं, पर तुम इसी क्षण उनके पास सूचना लेकर नहीं गए तो तुम्हारा सर धड़ से मैं अलग करूंगा। जाओ। ज्ञानी व्यक्ति वो होता है जो दुख के बादलों के बीच छुपे आशा की किरण को पहचान लेता है। और तुम तो परम विदुषी हो। सोचो, तुम्हारे पति की मृत्यु के उपरांत तुम पतिव्रता धर्म से मुक्त हो, स्वतंत्र हो कि तुम लंका की पटरानी बनना स्वीकारो, ऐश्वर्य और सुख का जीवन जियो। मैं वचन देता हूं, तुम्हें इस जीवन में कोई दुख भोगना नहीं पड़ेगा। स्वीकारो, हम दोनों साथ मिलकर इस संसार पर राज करेंगे। मिथिला मेरे अधीन है और अयोध्या कुछ ही क्षण में पराजित होगी। इसलिए बंद करो ये व्यर्थ का विलाप और थाम लो मेरा हाथ। महाराज, महाराज, अभयदान। राम और उसकी सेना लंका तट तक पहुंच चुके हैं। मेरी आशा का अंत नहीं हुआ है, तुम्हारी माया का अंत हुआ है रावण। आशा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है, काल ने तुम्हारा पांव पकड़ लिया है। और अब मुझे किसी आशा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे श्री राम आ गए हैं, क्योंकि मेरे श्री राम आ गए हैं। राम आया है, परंतु लौट नहीं पाएगा। आज जैसे मेरी माया का अंत हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारी आंखों के समक्ष तुम्हारे राम के प्राण हरूंगा मैं। राम लंका की ओर नहीं, अपनी मृत्यु की ओर अग्रसर हुआ है। संपूर्ण संसार देखेगा, वहां राम का रक्त बहेगा और यहां तुम्हारे आंसू। और रावण अपने वचन से कभी विमुख नहीं होता। कहां है राम? मैं भी तो देखूं। एक साधारण मनुष्य कौन सी सेना लेकर आया है? राम यहां आया नहीं, लाया गया है। मेरे विश्वासघाती भाई द्वारा। जानते हो शुक, विभीषण कहा करता था कि मैं उसके पिता समान। देखो, आज अपने पिता समान भाई को छोड़ एक अनजान सन्यासी के चरणों में पड़ा है।
राम के शिविर के बारे में जानने के लिए मैंने कई गुप्तचर भेजे, परंतु लंका के बारे में जानने के लिए राम को किसी गुप्तचर की आवश्यकता नहीं। लंका का हर भेद, हर निर्बलता बताएगा वो लंका का भेदी। तुम तो राम के शिविर को जानते हो। जी महाराज। बताओ ये सब कौन है? महाराज, वो जो वल्कल वेश में जटा के साथ बलिष्ठ भुजाओं वाला गौर वरुण वीर है, वो राम का अनुज लक्ष्मण है महाराज। परिचय मांगा है, निबंध मत सुनाओ, संक्षिप्त में बताओ। जी महाराज। और वो वानरों में सबसे अलग दिखने वाला पवन पुत्र हनुमान। जानता हूं, उसे जानता हूं। और वो वानर राज सुग्रीव महाराज, महाबली बाली का अनुज, इस समय किष्किंधा का राजा। मूर्ख, राजपाट त्याग कर मृत्यु से आलिंगन करने चला है। और वो नल और नील है, इन दोनों ने ही ये सेतु बनाया है महाराज। और वो बाली का पुत्र अंगद। तो राम ने अपनी सेना में बालक भी जोड़ रखे हैं। और वो जामवंत महारिक्ष, सतयुग से जीवित चिरंजीवी देवासुर संग बूढ़ा है। आगे बढ़ो। और वो हनुमान के पिता केसरी। दो बूढ़े, कुछ बालक, कुछ मूर्ख वानर सहित दो वनवासी और एक विश्वासघाती रावण के समक्ष खड़े होकर उसे परास्त करने चले आए। राम कहां है? दिखाई नहीं देता। वो वहां। वो रहे श्री राम। केवल राम। आज मेरा मन नहीं है रक्त बहाने का, अन्यथा तुम्हारे प्राण हर लेता। ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है शुक। लंका में तुम्हारा स्वागत है राम। प्रभु, वो है मेरे भैया लंकापति दशानन रावण। लंकेश ने कहा है कि मित्रता अपनी बराबरी के लोगों के साथ होनी चाहिए, और लंका के राजा की मित्रता को स्वीकारिए और इस वनवासी का साथ छोड़ दीजिए। तो ये है रावण। इसने मुझे प्रलोभन दिया ताकि जीवन भर वानर जाति पर कलंक लगे। इस पापी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मित्र रुको।
सत्य में वानर ही हो, बिना निमंत्रण कहीं भी पहुंचने का अभ्यास है तुम्हारी जाति को। काल भी बिना निमंत्रण के ही पहुंचता है, पापी। लगता है कि नियति चाहती है कि आज रक्त बहे। मरण आया प्रहार। सुग्रीव हूं मैं, उस महाबली बाली का भाई, जिसने तुम्हें 6 महीने तक अपनी बगल में दबा के रखा हुआ था। मैं तुमसे खेलूंगा नहीं, तेरे घृणित खेल का अंत करूंगा। जय श्री राम। तुमने अपना परिचय दे दिया वानर, अब मेरा परिचय जानो। इन्हीं हाथों से कैलाश उठाया है इस दशानन ने। वीर अपना परिचय वार के बाद देता है। राक्षस हूं मैं, रक्ष राज रावण। तुम भाली के ही भाई हो ना? लगता नहीं है। कायर सर्वदा दूसरे के बल का उदाहरण देता है। तुम्हारा भाई बाली सच में बली था, सर्वशक्तिशाली था, और तुमने उसे एक तुच्छ वनवासी की भेंट चढ़ा दिया, वो भी छल से। कायर हो तुम। अपनी माया से देवी सीता मैया को हरने वाले के मुख से छल की बातें अच्छी नहीं लगती। एक कायर मुझे वीरता का पाठ क्या पढ़ाएगा? बाली और किष्किंधा के साथ मेरी शांति की संधि थी वानर। नए राजा होने के नाते तुम्हें उसका सम्मान रखना चाहिए था। जो राक्षस नारी का सम्मान ना करे, उसका कैसा सम्मान? आज श्री राम का ऋण उतार दूंगा। ऋण तो मैं उठाऊंगा, बाली की मित्रता का। ये राक्षस तुम्हारा और तुम्हारे राम का नाश करेगा। स्वर्ग जैसी तुम्हारी किष्किंधा को नरक बना देगा, स्मशान बना देगा, और सीता की भांति रूमा मेरी होगी। रक्ष विवाह करूंगा उससे।